हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसके आगे देखते हैं। जैसे 15th नंबर क्वेश्चन है, इफ 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2 देन प्रूव दैट 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। हम LHS को लेकर चलेंगे और RHS तक पहुंचेंगे। सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिखते हैं। दिया क्या है, 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2। cot थीटा क्या हो जाएगा, 2 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ गया। किस टर्म में आ गया हमारे पास, cos थीटा, cot थीटा के टर्म में, सॉरी। अब LHS लेते हैं। LHS हमारे पास कितना है, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। अब यहां ध्यान दीजिए, ये किस टर्म में है, साइन थीटा और cos थीटा के टर्म में। हमको दिया किस टर्म में है, cot थीटा के टर्म में। अब करेंगे क्या, cos थीटा को अगर हम साइन थीटा से डिवाइड कर दें तो cot थीटा हो जाएगा। ऐसे cot थीटा क्या होता है, cot थीटा cos थीटा बाई साइन थीटा। इसीलिए cos को जब हम साइन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ cot हो जाएगा, यहाँ cot हो जाएगा, और यहाँ साइन से साइन कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन थीटा से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, साइन थीटा से। न्यूमरेटर में ऊपर कितना, 4 साइन थीटा, इसको भी हम किससे डिवाइड करेंगे, साइन थीटा से, प्लस यहाँ न्यूमरेटर में कितना है, 3 cos थीटा, यहाँ भी साइन थीटा से। डिनोमिनेटर में कितना है हमारे पास, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, नीचे साइन थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, 6 cos थीटा साइन थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा कैंसल आउट, साइन थीटा कैंसल आउट, क्या बचा यहाँ पे, 4 माइनस का माइनस, 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा। यहां कितना बच रहा है, 2 प्लस 6 cos थीटा अपॉन साइन थीटा cot थीटा। अब हमारे पास cot थीटा के टर्म में आ गया है, बस इस वैल्यू का हम वहां पुट कर देंगे। 4 का 4 माइनस 3, cot थीटा कितना है, 2/3, 2/3, 2 का 2 प्लस 6, cot थीटा कितना, 2/3, 2/3, 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, 3 से 6 कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 4 माइनस ऊपर 2 बचेगा, नीचे 2 प्लस 2 2 जा 4, 4 में से 2 माइनस कीजिए, कितना आएगा, 2 अपॉन 2 प्लस 4 कितना, 6, 2 से कैंसिल आउट कीजिए 1 टाइम्स में और 3 टाइम्स में, कितना आया, 1/3, जो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। जैसे 16 क्वेश्चन है, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 17 अपॉन 8 देन प्रूफ दैट, वो प्रूफ करना है, ठीक है। सेक थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 17 अपॉन 8। सेक थीटा क्या होता है, जैसे कॉस का उल्टा, कॉस क्या होता है, b/h, तो सेक क्या होगा, h/b, h/b। h कितना है आपके पास, 17, b कितना, 8, p निकालेंगे, p क्यों निकालेंगे, साइन थीटा क्या होता है, p/h, टेन थीटा क्या होता है, p/b, इसीलिए सबका पहले हम रेशियोज फाइंड करते हैं। थोड़ा देर के लिए एक ट्रायंगल अज्यूम कर लीजिए, ABC, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, हाइपोटेनस कितना, 17, बेस कितना, 8, परपेंडिकुलर हमको नहीं मालूम है। पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाइए, थ्योरम लगाइए, h² बराबर p² प्लस b², हाइपोटेनस कितना है, 17, तो 17 के स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमको नहीं पता है, छोड़ देंगे उसी तरह, बेस का स्क्वायर, बेस कितना, 8, तो 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289,
पी स्क्वायर का पी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 289 प्लस का 64 उधर जाएगा तो माइनस का 64, पी बराबर पी स्क्वायर बराबर इसको माइनस कीजिए 225, पी बराबर रूट अंडर 225 और इसका वैल्यू कितना होता है 15, 15 के स्क्वायर 225। हमको चाहिए क्या साइन कॉस टेन, निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है P अपॉन एच, P कितना 15, H कितना 17, कॉस थीटा क्या होता है B अपॉन एच, B कितना 8, H कितना 17, tan थीटा क्या होता है P अपॉन B, P कितना 15 और B कितना 8। एक बार LHS और एक बार RHS में हम इस वैल्यू को पुट करके इक्वेट करते हैं। जैसे LHS हमारे पास कितना 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, 3 का 3 रहने दीजिए माइनस 4 का 4 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बार वैल्यू पुट करके स्क्वायर लिखेंगे, लॉन्ग चला जाएगा, हो सके इसमें नहीं हटेगा, इसलिए हम डायरेक्ट करेंगे। साइन थीटा का वैल्यू कितना है 15 अपॉन 17, लेकिन इसका स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर लिख लेते हैं। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 17 का स्क्वायर 289, 289, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। सेम उसी तरह इसको करेंगे, 4 का 4 छोड़िए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कितना है 8 अपॉन 17, लेकिन इसका स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 64 और 7 17 का स्क्वायर 289 माइनस 3 है तो 3 के नीचे कुछ नहीं 1, 1 और 289 का एलसीएम 289, 1 का टेल में 289 कितने टाइम्स में 289 टाइम्स में, 289 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 से 9 27 कैरी 2, 8 की 24 और 2 26 कैरी 2, 3 दूनी 6 और 2 8 माइनस 4 को 225 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 900 अपॉन 289 और 1 का एलसीएम 289, 289 के टेबल में 289 1 टाइम्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 को 64 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 चौका 16 कैरी 1, 6 चौका 24 25 256 माइनस 1 का टेबल में 289 टाइम्स में इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा, अभी आया था 867, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए 289 यहाँ भी डिनोमिनेटर में और 289 यहाँ भी डिनोमिनेटर में, दोनों कैंसल आउट हो गया। इसमें से अब देखिए प्लस माइनस माइनस, बड़ा में से इसको घटाइए, 900 में से 67 जाएगा कितना बचेगा 33, 900 बड़ा है इसके पहले माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, 867 में से 256 घटाइए, 7 में से 6 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा 1 और 8 में से 2 जाएगा 6। यहाँ भी 867 बड़ा है, उसके पहले माइनस है तो माइनस, माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, कितना बचा 33/611। अब उसी तरह हम RHS में पुट करके इक्वेट करेंगे निकाल के। RHS हमारे पास कितना है 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट करेंगे सेम बिल्कुल उसी तरह एकदम, 3 का 3 माइनस tan थीटा कितना है 15/8, यहाँ स्क्वायर है 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, इसके नीचे कुछ नहीं 1, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 का 3, यहाँ भी tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा कितना लाया था अभी 225 अपॉन 64, इसके भी नीचे कुछ नहीं 1 लिख लेते हैं। 1 और 64 का एलसीएम 64, 1 का टेबल में 64 कितने टाइम्स में 64 टाइम्स में, इंटू कीजिए 3 से, 4 12 का 2 हाथ में 1 6 18 1 19, माइनस का माइनस 64 का 64 सेम 1 वही रह जाएगा 225 अपॉन 1 और 64 कैल्शियम सेम 64, 1 का टर्म में 64 64 बार में 64 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 ही रह जाएगा 64 माइनस 64 का 64 1 टाइम्स में सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, 15 के 5 कैरी 1 3 दूनी 6 6 1 7 और 3 दूनी 6, ठीक। यहाँ भी देखिए 64 नीचे और नीचे कैंसल आउट हो गया,
प्लस माइनस माइनस, बड़ा में छोटा घटाइए, 5 में से 2 गया 3 और 22 में से 19 गया 3, 225 बड़ा है, उसके पहले माइनस है तो माइनस। यहाँ भी सेम उसी तरह प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा और 6 का 6, यहाँ भी 675 बड़ा है, इसके पहले माइनस है तो माइनस, माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, कितना आया 33/611। एलएचएस भी और आरएचएस भी दोनों सेम है, इसीलिए लिख देंगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, और यही आपको शो करना था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जैसे 17 क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 20/21 देन प्रूफ दैट इतना इज इक्वल टू 3/7। अब यहाँ ध्यान दीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू दिया है और साइन और कॉस के टर्म में यहाँ भी पूछा है, तो सबसे पहले हम साइन और कॉस का रेशियोज फाइंड करेंगे। जैसे tan थीटा आपको दिया है, tan थीटा कितना दिया है 20/21, tan थीटा का रेशियो क्या होता है P/B, P/B, P कितना हो गया, P हो गया 20 और B कितना हो गया 21। हमको एज फाइंड करना है, एज क्यों फाइंड करना है, साइन थीटा होता है P/H और कॉस थीटा B/H, इसीलिए हमको सबसे पहले एज फाइंड करना है। सेम उसी तरह यहाँ भी एक ट्राइंगल अज्यूम करेंगे ABC, इस एंगल को थीटा लेट कर लेते हैं, B कितना 21 और P कितना 20, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाइपोटेनस हमको नहीं पता है, सेम रहने दीजिए, P की जगह पे 20 तो 20 का स्क्वायर प्लस B की जगह पे 21 तो 21 का स्क्वायर, H स्क्वायर का H स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, H स्क्वायर बराबर जोड़िए कितना हो जाएगा 841, H बराबर रूट अंडर 841 और रूट 841 का वैल्यू होता है 29, कितना होता है 29। हमको चाहिए क्या, सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है P/H, P कितना P है 20 और H हम अभी लाए हैं 29। कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होता है B/H, B कितना 21 और H कितना लाए हैं 29। बस LHS में पुट करेंगे, RHS आसानी से आ जाएगा। LHS कितना 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जो वैल्यू लाए हैं बस उस वैल्यू का हम यहाँ पुट करेंगे, 1 का 1 माइनस साइन थीटा कितना 20/29 प्लस कॉस थीटा कितना 21/29 अपॉन 1 का 1 प्लस साइन थीटा कितना 20/29 प्लस कॉस थीटा कितना 21/29, इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं 1, ऊपर और नीचे अलग अलग एलसीएम ले लेंगे, 129 29 का एलसीएम कितना होगा 29, 1 का टेल में 29 29 टाइम्स में उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 29 ही रह जाएगा, माइनस 20 और प्लस 21 बच जाएगा। सेम उसी तरह नीचे एलसीएम लेंगे 29 ही बचेगा, 1 का टेल में 29 29 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 29 प्लस 20 और प्लस 21, इसके डिनोमिनेटर में 29 और इसके भी डिनोमिनेटर में 21 कैंसिल आउट हो गया। 20 में सॉरी 29 में 20 घटाइए कितना बचेगा 9 प्लस 21, 29 में ये जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 49 प्लस 21, जोड़िए 9 में 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 अपॉन 49 में कहीं जोड़ेंगे 9 के 10 4 2 7, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 3/7, जो कि हमारा RHS के बराबर है, इक्वल टू RHS लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ऐसे 18 क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 देन प्रूव दैट cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। आप चाहे तो जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग बनाए रेशियोज निकाल के आप इसमें भी बना सकते हैं, बिल्कुल आंसर भी आएगा, लेकिन हम लोग पिछले लेक्चर के शायद बहुत पीछे रिलेशन पढ़े थे, स्क्वायर रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी पे हम ब्रेक करेंगे और आसानी से निकालेंगे। उसमें लॉन्ग थोड़ा जाएगा, इसमें शॉर्ट जाएगा। जैसे दिया क्या है आपको, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 7 दिया हुआ है। हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे कि हमारे पास रिलेशन क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रिलेशन, इसीलिए स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, स्क्वायर कीजिएगा दोनों साइड तो टेन स्क्वायर थीटा, और इधर जब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और रूट 7 का स्क्वायर 7। सबसे पहले हम कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन कितना है 1/7, तो टेन स्क्वायर थीटा मतलब 1 का सॉरी टेन स्क्वायर थीटा का ही वैल्यू है 1/7, आई एम सॉरी, 7 1 कैल्शियम 7, एक का टेल में 7 7 बार में 7 का 7, एक का 1 7 1 8/7। सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 8/7। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 का 1 कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा क्या होता है टेन का उल्टा, तो टेन स्क्वायर कितना है 1/7, इसको उलट देंगे कितना हो जाएगा 7, तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, और 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। अब एलएचएस लेंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे। एलएचएस कितना दिया हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यहीं पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आया 8 प्लस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 8/7, कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 8 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 8/7। इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है 1। 1 और 7 कैल्शियम 7, एक का टेल में 7 7 बार में, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 56 प्लस 7 का टेल में 7 एक बार में, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 ही रह जाएगा अपॉन 1 और 7 कैल्शियम यहाँ भी 7, एक का टेल में 7 7 बार में, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 माइनस 7 का 7 एक बार में 8 का 8, इसके डिनोमिनेटर में भी 7 इसके डिनोमिनेटर में 7 कैंसल आउट हो गया। 56 में 8 जोड़िए, 56 और 8 64 अपॉन 56 में से 8 घटा दीजिए कितना बचेगा 48। 48 16 का टेबल से इसको कैंसल आउट कीजिए, 16 चौके 64 और 16 तिया 48, कितना आया 4/3, जो कि हमारा RHS के बराबर है, इज इक्वल टू RHS। और यही आपको प्रूफ भी करना था।